द्वारिका रानी ने गौतमा रानी से लिया सबसे बड़ा बदला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गौतमा रानी जिनके बेटे का श्राद्ध है, अपने बेटे के श्राद्ध के लिए उन्होंने क्या क्या दुख झेले हैं वो हमने देखा। चाहे सही थी चाहे गलत थी, जो भी था, मगर बेटे के लिए प्यार तो था। जब देवी अहिल्या ने गाइड किया तो समझ भी गई कि बेटे की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। मगर जिस दिन बेटे का श्राद्ध है उसी दिन द्वारका रानी का आना, जबकि वो तो खंडेराव के श्राद्ध पे आ रही थी, और गौतमा रानी के सामने ऐसा कुछ कर देना जिससे गौतमा रानी अंदर तक हिल गई और जार जार रोई द्वारका रानी के सामने। तो ये बदला ही है दोस्तों। द्वारका रानी इंटेंशनली चाहे ना करना चाहे, मगर ये सोचना चाहिए था उनको। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। द्वारका रानी ने अपनी बेटी की तकलीफ क्या देखी, वो दूसरों की तकलीफों को भूल ही गई। ये भूल गई कि उसकी बेटी तो उसके सामने है और खंडेराव तो है ही नहीं। ये भूल गई कि जिसको मैं लेके जा रही हूं उसको देखते ही एक मां पे क्या बीतेगी जिसके बेटे को उसने मरवाया है। ये भूल गई कि खंडेराव के मरण दिन के बारे में श्राद्ध हो रहा है और उसी दिन तुम अपने बच्चों की जिंदगी मांग रही हो। तो ये सब जो द्वारका रानी भूली है दोस्तों, एक ममता भूल गई है, तो उसका क्या बदला ही है वो। क्योंकि द्वारका रानी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। द्वारका रानी थोड़े समय बाद भी उनको लेके आ सकती थी। द्वारका रानी पहले बात करती, सीधा वहां पे गुनू जी को लेके आ जाना, तो ये बड़े सदमे से कम नहीं था। गौतमा रानी के सामने, मल्हार सरकार के सामने जैसे द्वारका रानी अपनी झोली फैलाती है तो उसमें बिल्कुल गुस्सा या क्रोध या दुख नहीं आता है। एक सीन की तरह वो सीन लगता है। मगर जब गौतमा रानी द्वारका रानी के सामने झोली फैलाती है कि मेरा बेटा मेरी झोली में डाल दो, अगर झोली फैलाने से ही सब कुछ मिल जाता है तो मेरी झोली भी तुम्हारे सामने है, इसमें मेरा बेटा डाल दो। द्वारका रानी ने कुछ नहीं सोचा। द्वारका रानी ने वहां पे भी सीधी मल्हार सरकार से ही बात की और ये कह दिया कि जो मेरी बेटी सीताबाई है, बेटी है हमारी, उसके बारे में अब सोचना है। गौतमा रानी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि तुम तो अपने बच्चों के जन्मदिन मना रही हो और मैं तो अपने बेटे का मरण दिन मना रही हूं। तो दोस्तों ये जो द्वारका रानी ने किया है बहुत गलत है। अपनी बेटी के आंसू पोंछने के लिए तुम कितनी आंखों में आंसू दे रही हो। देवी अहिल्या, मल्हार सरकार, अपने पति और गौतमा रानी और बच्चों का क्या, मालेराव का क्या, मुक्ता का क्या। इसी गुन्नू जी को वो अपना जो है रिश्तेदार मान के, अपने जैसे भी वो बोल रहे थे काका साहिब मान के, उनको कितना मान दिया उन्होंने। मगर गुन्नू जी ने क्या किया, अगर वही बंदा उनके आसपास घूमेगा, उनके सामने घूमेगा तो बच्चों पे क्या बीतेगी। ये कुछ नहीं सोचा द्वारका रानी ने, सिर्फ सोचा तो मेरी बेटी, उसको माफ करो, मेरी बेटी क्यों झेले गुन्नू जी की जो सजा है। तो ये तो आपको सोचना चाहिए कि क्यों झेले। तो दोस्तों ये जो द्वारका रानी ने किया है ये बहुत ही अजीब है। मुझे तो ये बदले की जो है इसमें से बू आ रही है कि ये बदला ही है। इससे बड़ा बदला और कोई हो नहीं सकता। क्योंकि जब से हम ये शो देख रहे हैं द्वारका रानी गौतमा रानी के अगेंस्ट ही रही है। खंडेराव की मृत्यु के बाद थोड़े हालात सुधरे, मगर अब फिर से वही ट्रैक पे आ गई है द्वारका रानी। देखते हैं आगे क्या होता है। मगर ये बहुत ही दुखदायी सीन था जो गौतमा रानी और द्वारका रानी के बीच में हुआ। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.